तो अब देखते हैं हमारा एक नए चैप्टर के साथ है जिसका नाम है एपी। और एपी जो होता है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और नया क्लास 10 के लिए सबसे नया चैप्टर होता है, क्योंकि यह क्लास 9th में क्लास 8 में नहीं पढ़ाया जाता है। यह स्टार्टिंग होता है कितना से, क्लास 10 से होता है। और इसका नाम है एपी, शॉर्ट में एपी कहा जाता है, और पूरा नाम इसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। और एक नए चैप्टर के रूप में आता है। जो बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो उनके लिए क्या होता है, एकदम नया होता है। और नया होने के कारण जिसका छूट जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम, क्योंकि पहले वाला चैप्टर नहीं है कि पढ़ा है तो कवर कर लेगा। अगर जिसका भी छूट जाता है तो कम से कम जो वीडियो बनाया जाता है वो वीडियो के माध्यम से कवर कर सकते हैं। जो भी छूटा हुआ है तो वीडियो देखकर थ्योरी समझ सकते हैं। मेन कोई चीज का चैप्टर जो होता है वो थ्योरी होता है। अगर थ्योरी नहीं समझ में आया तो चैप्टर बिना काम का है। मेन बेस का होता है हमारा थ्योरी। अगर थ्योरी समझ में आ गया तो हमारा सवाल बनाने में देरी नहीं होगा। तो हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ और नए वीडियो। अब एपी का शुरुआत होगा। इससे पहले द्विघात वाला टोटल हमारा क्या हो गया था, वीडियो बनकर तैयार, अपलोड भी हो चुका है, धीरे धीरे उसको डाला जा रहा है। और देखते हैं एपी का जो भी हमारा नया स्टूडेंट है कम से कम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि क्लास 10 का जो है रेगुलर वीडियो डाला जाता है, चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को बनाया जाता है। और कमेंट करना ना भूले। और तब चलते हैं इसके बाद, अभी जो नहीं किए तो कम से कम सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। और तब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और थ्योरी की तरफ। थ्योरी क्या है तो देखते हैं। हमारा सबसे पहले बहुत से लड़का कहता है एपी। एपी क्या चीज होता है, एपी के बारे में जानते हैं। क्लास 10 का जो है एपी, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। ए का मतलब होता है अर्थमेटिक होता है, पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। ठीक, समांतर श्रेणी का मतलब होता है जैसे एक सीढ़ी होता है घर में, सीढ़ी दोनों साइड से बांस जो लगा रहता है वो क्या होता है, समांतर होता है। उसके बीच की दूरी क्या होता है, बराबर। हर दूरी पर एक न एक क्या होता है, बाता लगा रहता है, जिसको बाता बोलते हैं अपने भाषा में। और वो जो बाता होता है वो क्या होता है, समान दूरी पर रहता है कि असमान दूरी पर, समान दूरी पर, बराबर दूरी पर रहता है, तो उसी को श्रेणी या सीढ़ी कहा जाता है। और वही चीज को हमको यहाँ पढ़ना है सीढ़ी के बारे में। प्रत्येक के बीच की दूरी क्या होती है, एक समान होती है। और वही हमको श्रेणी में जानना है कि समांतर श्रेणी में जानना है कि आखिर ये अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम के बारे में, श्रेणी क्या होता है, श्रेणी कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा हमें श्रेणी पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है समझ ले अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब, एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक, का पी का मतलब हो गया प्रोग्रेशन। और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है एपी हम कहते हैं। और एपी समझने से पहले सबसे पहले हमको बेस समझना है अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब क्या होता है, एक संख्याओं का क्रम होता है जो निश्चित अनुसार में व्यवस्थित होता है, निश्चित क्रम में। तो वही संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार एक लाइन में सीरीज में व्यवस्थित रहते हैं, तो उसे ही अनुक्रम कहा जाता है। जैसे देखे सीरीज, इसको सीरीज भी बोला जाता है। शादी ब्याह में जो चुकभुकिया लगा रहता है तो सबके बीच की दूरी क्या होती है, बल्ब के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, जो 2 इंच पर या 4 इंच पर का बल्ब को लगाया जाता है, तो इसलिए उसको सीरीज कहा जाता है। सीरीज इसलिए कहा जाता है कि वो समान इक्वल एक निश्चित नियम को क्या करती है, पालन करती है। उसी तरह यहाँ पर जो है तो कह रहा है कि संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम को पालन करती है, तो उसे कहा जाता है अनुक्रम कहते हैं। जैसे में यहाँ पर निश्चित नियम क्या है, 4 में से 2 घटाएंगे तो मान कितना होगा हमारा 2, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2, 8 में से घटाएंगे तो 2, 10 में से घटाएंगे तो 2। ये कितने के नियम का पालन कर रहा है, 2 का। सबके बीच का दूरी क्या है, 2 है। और जो सबके बीच का दूरी 2 है तो हमारा एक अनुक्रम हो गया। या किसी के बीच का दूरी 5-5 भी हो सकता है, किसी के बीच का दूरी 1-1 भी हो सकता है, किसी के बीच का दूरी -1-1 भी हो सकता है। मतलब बीच का अगर दूरी समान रहता है तो यह हमारा अनुक्रम है। अगर बीच का दूरी समान नहीं रहता इससे तो वो हमारा अनुक्रम नहीं है। और यही क्वेश्चन आगे चल के पूछेगा कि बताइए कि कौन सा एपी है, कौन सा एपी में नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर
5.1 का थ्योरी हमारा काम करेगा, 5.1 और 5.2 में हमारा काम करेगा 100% यही थ्योरी, एकदम ना का सवाल नहीं, एकदम यही काम करेगा तो करेगा। ठीक, अब कैसे काम करेगा कि पूछ देगा बताइए कि अनुक्रम में है या नहीं, तो कैसे जांच करेंगे, बारी बारी से सब में चेक करके देखेंगे, अगर सबका बीच का दूरी बराबर आ गया तो ये हमारा अनुक्रम में है ना, जो अनुक्रम में रहता है तो हमारा एपी में भी रहता है, और जो अनुक्रम में नहीं है तो वह हमारा एपी में भी नहीं। मान लेते हैं यहाँ पर घटाइए, 4 में से 2 घटाए तो 2 आ गया, 6 में से 4 घटाए तो 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारा मान 3 आ गया या 5 आ गया, चाहे कुछ भी आ गया, तब बताओ हमारा अनुक्रम में है या नहीं। अनुक्रम का मतलब सबके बीच का दूरी क्या होता है, हमारा बराबर होना चाहिए, अगर जिसके बीच का दूरी बराबर नहीं है तो वो हमारा अनुक्रम में नहीं है। उसके बाद अब समझते हैं कि अनुक्रम के कितने प्रकार होते हैं, तो अनुक्रम के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। कितने प्रकार, 2। कौन कौन सा होता है, एक होता है परिमित, परिमित के मतलब निश्चित, ठीक बा, यदि किसी अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित होनी, निश्चित के मतलब लिमिट बा कि हमारा पद जो दिया है जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट कहां तक दिया है, 20 तक, पद लिमिट है कि इसके आगे बढ़ सकता है, लिमिट है कि 20 से हमें आगे बढ़ना नहीं है, अंतिम कर देना है कहां तक, 20 तक कर देना है, तो यही हमारा क्या होता है, निश्चित होता है, मतलब परिमित इसी को कहा जाता है। परिमित अनुक्रम का मतलब जिस अनुक्रम में पदों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, लिमिट होती है, उससे आगे अब बढ़ नहीं सकता है, तो उसे कहते हैं परिमित। और अपरिमित इसका जस्ट उल्टा होता है, वैसे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, उस अनिश्चित रूप से जितना मन उतना लिखा जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, उसे अपरिमित अनुक्रम कहा जाता है। जैसे में यहाँ पर लिखा है कि जिस अनुक्रम में पदों की संख्या अनिश्चित हो, अनिश्चित के मतलब अनंत हो, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अपरिमित अनुक्रम होता है। जैसे में 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, अब डॉट लगे तो कितना तक कहेंगे, हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, तो जो इन्फिनिटिव हो गया तो हमारा अनंत मतलब अपरिमित होता है। कई दिक्कत अनुक्रम में, कई दिक्कत हो, अनुक्रम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, परिमित और क्या होते हैं, अपरिमित। जिसमें संख्या निश्चित होती है उसे परिमित कहते हैं, जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है उसे अपरिमित कहते हैं। और उसके बाद हमको जानना है मुख्य चीज श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है, वह अनुक्रम जो एक निश्चित नियम का पालन करती है। अब बताओ है जो संख्याएं हैं, मान लेते हैं हम लिखते हैं 3 6 9 12 15, अब इस यह निश्चित नियम का पालन करती है कि नहीं करती है, तो इसको चेक करते हैं कैसे। 6 में से 3 घटाए 3, 9 में से 3 घटाए 3, 12 में से 3 घटाए 3, और 15 में से 3 घटाए, सबके बीच की दूरी क्या है, एक समान है। तो जब एक समान है तो यह निश्चित नियम का पालन करती है, और जो निश्चित नियम का पालन करती है तो वही हमारा क्या होता है, श्रेणी होता है। कोई दिक्कत। और इस आगे चल के यही जो बीच की दूरी समान है तो इसी को डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डी के मतलब सार अंतर जब भी निकालना होगा तो मुंह से निकाल सकते हैं, दूसरा में से पहिलका को घटा लेंगे। ये पहला पद हो गया, ये कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इसी को लिखते हैं A1, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। A2 बराबर 6, A2 बराबर, A3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। इसी तरह से जो भी संख्या है लिख सकते हैं। कहाँ तक लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव है तो इसको लिखते 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 AN लिख देंगे। AN बराबर व्हाट, AN बराबर व्हाट। जब पते नहीं है तो लास्ट में कहाँ तक लिखेंगे, AN तक लिखेंगे। समझ में आ गया हमारा। पहला पद के मतलब A1 चाहे A, दूसरा पद को क्या कहते हैं, A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4। अब बहुत से टीचर है तो T1 T2 पर बनाते हैं, तो T1 T2 से मतलब नहीं है, दोनों एक ही लैंग्वेज है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर A1 A2 का मतलब समझ में आ गया। A1 के मतलब पहला पद, A2 के मतलब दूसरा पद, A3 के मतलब तीसरा पद, A4 के मतलब, AN के मतलब
अंतिम पद। याद रखना एन के मतलब क्या हो गया हमारा अंतिम या लास्ट पद। समझ में आ गया हमारा। तो जो काम कर रहा है तो निश्चित नियम का पालन कर रहा है, और जो निश्चित नियम का पालन करता है उसे ही कहा जाता है श्रेणी। समझ में आई कोई दिक्कत? तो ये होता है हमारा एपी A1 और A2। और आगे चल के यही हमारा होता है, क्या होता है कि चेक करना होता है कि ये जो दिया गया श्रेणी एपी में है कि नहीं। तो एपी में आपको चेक करना है तो कुछ नहीं करना है, बस मन में घटा देना इसको, दूसरा में से पहला को, तीसरा में से चौथा में से, मतलब उसके बैक वाले को घटा लेना है। अगर सबके बीच की दूरी आ गया बराबर है तो इसके बाद अब देखते हैं कि श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं। तो श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? समांतर श्रेणी जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में कहा जाता है एपी, गुणोत्तर श्रेणी जिसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिस शॉर्ट में क्या कहा जाता है जीपी, और तीसरा होता है हारात्मक श्रेणी जिसको इंग्लिश में हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब इसको कहा जाता है एचपी। अब हमको पढ़ना कब है? तो इसको पढ़ना है हमको 10 में, इसको पढ़ना है 11 में, और इसको पढ़ना है मतलब 11 के बाद पढ़ना है। तो इस तरह से तो हमें 10 क्लास में पढ़ना है। तो हमको क्या पढ़ना है? एपी के बारे में। एपी क्या है? तो एपी के बारे में तो देखते हैं हम अब। इसके बाद एपी क्या होता है? एपी में जो होता है एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है उसे श्रेणी समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो देखते हैं आगे, अब इसके आगे क्या होता है। इसके आगे अब समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। अब देखते हैं इसके बाद, यहाँ तक अभी अनुक्रम और श्रेणी को समझ लिए थे। अब मेन हमको समझना है, आदमी लोग कहता है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी के बारे में यहाँ पर लिख दिया है कि एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने से हमारा क्या होता है? प्राप्त होता है। जो एक निश्चित संख्या जो जोड़ने से प्राप्त होता है तो उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। वो हमारा है श्रेणी, है हो गया श्रेणी। एक निश्चित पद, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक है, एक में एक निश्चित पद हम जोड़ते हैं 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 3। फिर इसमें निश्चित पद जोड़ते हैं 2 तो हमारा कितना हो जाएगा 5। और इसी में इसी तरह से 2 जोड़ेंगे निश्चित पद तो हमारा मान क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते जाएगा, प्राप्त होते जाएगा। तो एक क्या है? एक अनुक्रम प्राप्त हो गया हमारा 1 3 5 7। ये सही है कि गलत है? चेक करने के लिए क्या करते हैं? दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं, दूसरे में से पहले, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरे को घटा लेते हैं। अगर सबके बीच का दूरी बराबर है तो ये हमारा श्रेणी में है। ऑब्जेक्टिव के लिए नंबर 1 क्वेश्चन वीवीआई इंपोर्टेंट एकदम क्वेश्चन पूछता ही है कि बताइए कि दिया गया अनुक्रम 4 गो अनुक्रम दिया रहेगा, कहेगा कौन सा एपी में है या कौन सा एपी में नहीं है। तो चेक करने का सबसे आसान उपाय, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ से अंतर लेंगे तो हमारा 2, यहाँ से अंतर लेंगे 2। सबके बीच की दूरी बराबर है कि कम बेसी? बराबर है तो एपी में है डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव के लिए यही टिक करना है, वही हमको समझना है। अगला हमारा पॉइंट है सार्वंतर, या इसको पदांतर कहा जाता है, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक, सार्वंतर या पदांतर या कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं? सबसे एपी का इंपॉर्टेंट चीज इसी को माना जाता है, डी को, क्योंकि डी के बिना कोई भी पद निकलने वाला नहीं है। और किस तरह से पद निकाला जाता है यहाँ पर हम समझेंगे। कह रहा है कि 2 पदों के अंतर को, अंतर के मतलब क्या होता है? घाटा। 2 पदों के अंतर मतलब घाटाव को ही क्या कहा जाता है? सार्वंतर या पदांतर कहा जाता है। मतलब वही कि दूसरा में से पहला को घटा देना, तीसरे में से दूसरा को घटा देना। जब घटाया जाता है तो घटाने के बाद जो मान आता है उसी को कहते हैं सार्वंतर या पदांतर कहा जाता है। समझ में आ गई? सार्वंतर किसे कहते हैं? 2 पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर या पदांतर कहा जाता है। और इसे शॉर्ट में किसके द्वारा सूचित किया जाता है? इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। वो कौन सा डी? स्मॉल डी के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, और जब भी ये नोट में लिखे हैं सार्वंतर का मान, सार्वंतर का मान कुछ भी हो सकता है। कुछ भी के मतलब प्लस में भी मान आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, या 0 भी आ सकता है। तीनों में से कोई भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में
क्वेश्चन पूछता है कि सार्वंतर का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, इनमें सभी होता है, तो इनमें क्या हो जाएगा हमारा सभी हो जाएगा। क्योंकि समांतर श्रेणी का मान क्या होता है, प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और जीरो भी होता है, तीनों कंडीशन होता है, इसलिए तीनों मान हो सकता है। और सार्वंतर का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है कि सार्वंतर बराबर क्या करना है, कुछ फॉर्मूला को याद नहीं करना है, बस माइंड में दूसरा में से पहला को घटा देना है, तीसरा में से दूसरा को घटा लेना है, चौथा में से तीसरा को, बस हो गया फॉर्मूला याद। तो वही लिखा है कि सार्वंतर और दूसरा पद माइनस का होगा पहला पद। इसको सार्वंतर को किसके द्वारा सूचित करते हैं, डी द्वारा। तो यहाँ पर डी लिखे, बराबर का बराबर, दूसरा पद को क्या लिखा जाता है, a2 माइनस a1। अब तीसरा वन अगर इसी तरह से चेक करना होगा, जैसे क्वेश्चन लिखा है कि 7, 13, 19 में सार्वंतर का मान ज्ञात करें। अब एग्जाम में कैसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो मुंह से निकाल दे, बताओ सार्वंतर का मान कितना होगी, बताओ। 6 कितना होगी, ऑब्जेक्टिव का आंसर खत्म। सब्जेक्टिव में कैसे बनाएगा, चलो ध्यान देना। सब्जेक्टिव बनाने के लिए हमको करना क्या है, यहाँ पर इसको क्या कह जाते हैं, a1 कहते हैं। a1 बराबर कितना दिया है 7, a2 बराबर हमारा मान कितना दिया है 13, a3 बराबर मान कितना दिया है 19, यही ना। सबसे पहले निकालेंगे d1, पहल का चेक करता नहीं है दोनों के बीच में, तो इसको d1। दूसरा बार निकालेंगे तो लिखेंगे d2, तीसरा बार निकालेंगे तो d3। जब दो के निकालते ही मान समान होता तो ये हमारा क्या है, एपी में है। तो d1 तो a2 क्या होगा हमारा, a2 माइनस a1, यही ना हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाए, a2 का मान कितना है 13 और माइनस 7, तो कितना हो गया 6। पहला बार निकाले तो हमारा अंतर कितना आ गया 6। दूसरा कंडीशन में निकालेंगे इसी तरह से, तो हमारा यहाँ पर d2 लिखेंगे। हाँ, दूसरा कंडीशन में इधर दिखाई देता ना, तो d2 का निकालेंगे तो d2 बराबर क्या हो जाएगा a3 माइनस a2 हो जाएगा। तो a3 तो तीसरा का मान कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है 19, a2 का मान 13, घटा देने के मान कितना है 6। यहाँ पर चूंकि d1 बराबर क्या है d2, d1 बराबर क्या है d2, तो ये हमारा क्या है एपी में है। अब बताओ, हम क्वेश्चन सार्वंतर ज्ञात करना है, हम निकाल दिए एपी में है। तो एपी में जब चेक करना रहता है तो इसी तरह से चेक करते हैं, पहले d1 का मान निकालते हैं एक बार, दूसरा स्टेप में d2 का मान निकालते हैं, d3 का। अब देखते हैं कि सबका बीच का दूरी क्या है, तो एपी में है। और जब बराबर नहीं रहेगा तो इसको काट देंगे, एपी में नहीं है। लेकिन हमारा आंसर यहीं पर हो गया, हमको d1 से नहीं, खाली यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको सार्वंतर ज्ञात करना है, क्या निकालना है सार्वंतर। तो इसके लिए a1, a2, a3 का मान दिया है, कुछ नहीं करना है। d बराबर होता है a2 माइनस a1, 13 में से 7 को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6, यही हो गया आंसर। चेक करना है तो d1 d2 पे आगे तक हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत, d1 d2 में a1 a2 में कोई दिक्कत, कोई भी संख्या दिया रहेगा a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। 10वां पद दिया रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे। अब पद के बारे में थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट अब आ गया। दो ही चीज इसमें समझना है, पहला सार्वंतर, दूसरा का पद के बारे में। अगर एपी का प्रथम पद दे लेगा ए, प्रथम पद ए, सार्वंतर डी दिया हो तो इसका व्यापक रूप क्या होता है याद कर लिया हमेशा खातिर, a1 a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। अब व्यापक रूप के मतलब क्या हुई, तोहरा निकाले के बाद 5वां पद है, कौन सा पद हो गई पहला, ये कौन सा पद हो गई पहला। दूसरा के फार्मूला का अखल a प्लस डी, तीसरा के का अखल कहबा, तीसरा निकालते नहीं, दू बोला तड़ा, एगो का अखला कम, याद रखिएगा। चौथा पद के फार्मूला का होखी, तो 10वां पद के का होखी, एगो कम करके बोल देबे बा, काम खत्म, समझ में आ गई। अगर कोई 20वां पद ज्ञात करे, फार्मूला समझ में आ गई। अगर कभी 16वां पद ज्ञात करे, एक कम करके बोल देबे बा, फार्मूला याद। अब मान लो तारा कि क्वेश्चन में दिल बा, यदि एपी का प्रथम पद ए, सॉरी
एपी का प्रथम पद हमारा दिया है, मान लेते हैं 7। कितना दिया है? 7। यहाँ दिया है 3, यहाँ पर 7 दिया है 3। कह रहा एपी का 4 गो पद निकालेगा। कितना पद? देखो 4 गो पद कैसे निकाल जाता है, थोड़ा ध्यान से देखो इन्हें। 4 गो पद अगर एपी का निकालना होगा तो कैसे निकाला जाता है? कहोगो पहला पद के लिए फॉर्मूला ए वही हो जाएगा, जो मान दिया रहेगा ए वही हो जाएगा। दूसरा पद के लिए फॉर्मूला ए प्लस डी। तीसरा पद के लिए फॉर्मूला, चौथा पद के लिए बस वही फॉर्मूला पर। अब देखो यहाँ पर ए बराबर हमारा कितना दिया है? 3 दिया है। ए बराबर 7। ए बराबर कितना? 7। और डी बराबर हमारा मान कितना दिया है? 3। कौन कौन सा को पद कर रहा है? 4 गो। तो हमको निकालना है A1। तो A1 बराबर हो गया 3 आंसर। A1 बराबर 7 दिया है ना, तो A1 बराबर 7 आंसर। कोई दिक्कत? पहला पद हो गया हमारा। तो पहला पद निकालना होगा तो निकल गया। दूसरा पद हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे? A2 लिखेंगे। ए कौन सा पद हो गया? दूसरा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस डी। ए का मान हमारा कितना है? तो कुछ न करे 7 रख दो। डी के मान 3 जोड़ दिला, कितना गोइल? आ गोइल दूसरा पद। आराम से तीसरा पद निकाले के बाद क्या लिखबो? A3। यही ना खल फॉर्मूला का आखी एगो कम। ए प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 2D। ए के जगह मान कितना हो जाएगा? 7। अब प्लस 2 गुणे डी। डी के जगह कितना है हमारा? 3। 3 दूना 6, 7 6 13। कगो पद निकल गई? 1 2 3। ठीक, 3 गो पद। अब कह दी चौथा पद बोला है तो A4 लिखेंगे। इसके लिए हमें फॉर्मूला है ए प्लस का हो जाएगा 3D। ठीक, ए के जगह कितना हो जाएगा हमारा? 7। आप प्लस 3 गुणे 6। डी के 3 के 3, ओ सॉरी, डी के मान हमारा कितना है? 3 है ना। तो 3 के 9 और 9 7 16। आगे हमारा 4 पद। तो इसको आंसर में ऐसे लिखा जाता है एपी। थोड़ा ऐसे डैश देके पहला पद कितना है? 7। दूसरा पद हमारा आ गया 10। तीसरा पद आ गया 13 और चौथा पद आ गया 16। यही हो जाएगा हमारा आंसर, 4 पद। अब बताओ कौनो पद निकाले में दिक्कत बा? निकल जी आसानी से। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे? ये थ्योरी हमारा 5.1 और 2 के लिए समाप्त, और उसके बाद जो है तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन एकदम बिहार बोर्ड का मॉडल, जिसको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कहा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके कोई भी गाइड हो, ऑब्जेक्टिव का गाइड उसमें पूछता है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कोनो साल का उठाकर देखे, ये क्वेश्चन इस टाइप का देता ही है। और इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है? सेकेंडों में आदमी क्या कर सकता है? इसको बना सकता है। ठीक, तो ये बिहार बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बस कुछ नहीं करना है, एकदम सेकेंडों में देखते खत्म कर देना है। कैसे बनाया जाता है बस ध्यान दे। अभी बताया है कि हमको करना क्या है, इसमें एक काम निकालना है। ये सॉल्यूशन हो गया, कुछ नहीं करना है। 2 नंबर का भी वैसे ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव भी वैसे बनेगा। ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2 स्टार्टिंग वाला होता है। डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? तो डी बराबर अभी थ्योरी में बताया है कि कुछ नहीं करना है, A2 माइनस A1 यही ना होता है। बस दूसरा में से पहला को घटाते हैं। तो 7 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो गया। कौन सा पद पूछ रहा है? 10वां को क्या लिखते हैं? ए प्लस 9D। यही ना। 10वां को क्या लिखते हैं? ए प्लस। तब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? A10। यही ना 10वां के लिखे थे, ए प्लस 9D। कुछ नहीं करना है। ए के जगह हमारा हो गया 2, 9 गुणे डी के जगह कितना हो गया? 5। 9 5 45, 45 2 47 हो गया आंसर कंप्लीट। और कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाना होगा 10वां 20वां 15वां 16वां तो इसी तरह से बना सकते हैं। और यह जो हो गया हमारा
5.1 का थ्योरी समाप्त। और इसके बाद जो है हमारे इसी तरह से आगे का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करना ना भूले और बताएं कि कमेंट में लिखे कि कैसा वीडियो लगा और कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।